हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत का इतिहास में साधु लोगों की भूमिका, ये बात थोड़ा से आप लोगों को उटपटांग लगता है। कहीं ना कहीं तात्पर्य कोई सोचेगा ये साधु बन की राजनीति बात करता है। अब बोलते भी हम कमेंट्स में आता है, अब भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत कहा था, राजनीति की बात क्यों कर लेते, ये लोग भी बोलते हैं। किंतु भारत इतिहास यदि कुछ जानकारी नहीं है, जानकारी होना भी चाहिए, वो ये बात बोलते हैं। किंतु कलियुग है, कलियुग में भारत में कोई राजा नहीं रहा, और जो राजा लोग शासन कर रहे हैं, कई देश में आज भी चलता है, वो आतंकवादियों की जैसा शासन चल रहा है। वो राजा सर्वे सर्वा है, वो कोई साधु संत की परामर्श में राज्य शासन नहीं करते। और जो अलग जगह पर राज्य जैसे भारत में है कि अमेरिका में है, कई जगह गणतंत्र राष्ट्र रूप में घोषणा करते, माने लोगों की मत लेके इलेक्शन के माध्यम से कुछ साल के लिए राजा बनते कि शासक बनते हैं। वो प्रथा में कोई उपदेश देने के लिए कि बताने वाले उपदेष्टा से कोई ब्राह्मण के राजा भी नहीं है, माने ब्राह्मण साधु संत नहीं है। किंतु पहले इतिहास से देखा जाए, प्राचीन इतिहास से देखा जाए, अलग अलग युगों में कोई भी राजा बनते थे भारतवर्ष में। अब भारत पृथ्वी को शासन करता था तभी टाइम में। राजा लोगों की उपदेश करने वाले उपदेष्टा जो रहते थे, माने आडभाईजार, उसको कुलगुरु कहा जाए, राज पंडित कहा जाता है। और उनकी परामर्श में पंडित, राज पंडित जो राज की उपदेश देने वाले, उन सर्वश्रेष्ठ उनके रहते थे। माने राजा के उपदेशक राजा को आडभाई जी देते थे, और उन्हीं की दिशा निर्देशन में राज्य शासन होता था। जैसे भगवान स्वयं वो एक राजा बनने की जब शासन करते थे धरती पर, भगवान राम जी का था। भगवान राम जी भले भगवान है, किंतु राजा होने के नाते अपने उपदेशक रूप से अपनी कुलगुरु वशिष्ठ को चुने थे, और भी मंत्रणा देने के लिए मंत्री जो बनाए रखे थे, उसमें अनेक ब्राह्मण को, अनेक साधु सन्यासी को बनाए रखे थे। का उनकी सदमार्ग में राज्य को सुशासन आ सकता है। वास्तविक राज्य में सुशासन तभी हो सकता है यदि ब्राह्मण वर्ग, साधु संत वर्ग, साधु सन्यासी वर्ग राजा को उपदेश दिए और उनके निर्देशन में राजा शासन करते। साधु संत डायरेक्ट कोई शासन नहीं किए, और शासन किए, उनकी परामर्श से भी शासन हुई है। और जो जहाँ पर साधु संत को सम्मान देकर के शासन किया गया, राजा उनकी उपदेश में शासन किए, और वो राज्य इतना समृद्धिशाली सुशासन हुई है। इतिहास इसका प्रमाण है। हमेशा साधु संत की समाज में भरा हुआ राज्य मंत्री परिकर होता था हर जगह। और जहाँ पर साधु संत की आदर नहीं होते हैं, वो जहाँ पर वहाँ सुशासन नहीं हुई, वह असुर साम्राज्य वृद्धि पाई। ये इतिहास के प्रमाण है। से रावण की शासन हो कि हिरण्यकशिप की शासन हो, जहाँ पर साधु संत के सम्मान नहीं होता था, वो कुशासन हो जाता था। और आज भी यही स्थिति हो रहा है। और जहाँ पर साधु संत की सम्मान दिया था, उनके निर्देशन में शासन चलता है, वो सुशासन होता है। ये है कहने का तात्पर्य है। ऐसे ही एक समय भारत में कुशासन पूरी हो गया, और साधु संत इसको देखकर ही सह नहीं पाए, और समाज में सुशासन लेने के लिए ये राजा बेन थे, जो बहुत साधु तो अनादर करते थे, देवता लोगों को सताते थे, बहुत परेशानी, माने ऐसे ही कोई अनित अधर्म में चलते थे। तभी
साधु लोगों उनको मरवा दिए, अपने मंत्र की शक्ति बल से मार दे करके उनकी जंघा को दहन करके भगवान को प्रकट कराए। भगवान उसमें प्रकट हुए थे। ये लीला आता है श्रीमद् भागवत की चौथा स्कंद में। पृथु महाराज जी की कथा आता है। पृथु महाराज जी पर पुण्य सुशासन धरती पर लेके आए, साधु संत ही कर आए थे। किंतु कोई लोग होते हैं साधु संतों से राजनीति बात करना जरूर नहीं, किंतु इतिहास इसकी गवाह है, इतिहास माने प्रमाण है। हमेशा साधु संत राज्य को राजा को परामर्श दिए और उसी निर्देशना में राज्य सुशासन हुई है। बिना साधु से सुशासन नहीं आ सकता है। इसलिए साधु लोग को ही परामर्श देते हैं, उसको राजा मध्य स्वीकार करना चाहिए और उसी हिसाब से समाज सुसंगठित और सुशासन हो सकता है। राजा के लिए भी चाहिए, परिवार चलाने के लिए चाहिए, कि समाज के लिए। समाज तभी कल्याण हो सकता है यदि कोई साधु महात्मा की आशीर्वाद से, कि साधु महात्मा के निर्देशना दिशा निर्देशन में कोई परिवार चलाता है, समाज चलाता है, देश चलाते, सभी कल्याण होता है। इसलिए साधु महात्मा की यही काम होता है, समाज को सुशासन ले। साधु महात्मा का यही काम होता है, समाज में सुख शांति में लोग समाज जिए। इसलिए साधु महात्मा समाज को उपदेश देते हैं और समाज के कल्याण कार्य में लगते हैं। साधु महात्मा के काम भजन करते, जो सुशासन होता है, अच्छे समाज गढ़ता है, तभी साधु महात्मा शांति में भजन कर पाते हैं। यदि समाज में सुशासन नहीं होता है, साधु महात्मा व्यक्ति भी भजन नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे ही तृतीया युग की भी कथा आता है। तृतीया युग में यहाँ साधु संत भजन करते थे। कहाँ? ब्रज में। ब्रज में जो भजन करते थे, तभी ऐसे राक्षस असुर था जिनके नाम था लवणासुर। ये मधु दैत्य के असुर पुत्र था। और यहाँ मथुरा में उनके पिताजी राजधानी बनाए थे, मथुरा के राजधानी था उनकी। लवणासुर साधु संत को उपदेश लेना, साधु संत को खा जाता था, राक्षस था, खा जाता। तो समाज को, साधु संत को रक्षा करने के लिए, समाज को सुशासन देने के लिए, और यहाँ के साधु समाज भगवान राम जी के शरण में जाते हैं। वहाँ अपने यहाँ समाज को शांति के लिए वहाँ निवेदन करते हैं। और भगवान राम जी शत्रुघ्न को भेजते हैं, मथुरा को राजा बनाकर, वहाँ से पूरा अयोध्या से राजा बनाकर भेजते हैं। तो जाएंगे राजा बनो और साधु समाज को सुरक्षा दो, समाज सुरक्षित हो और लवणासुर को वध करो। ये कई इतिहास इसके प्रमाण हैं। साधु संत के द्वारा समाज सुसंगठित हुआ और शांति सुख समृद्धि बना। इसलिए बिना साधु के उपदेश में समाज सुसंगठित नहीं हो सकता, सुख शांति भी नहीं आ सकता। यदि ये वीडियो सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।